तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम और बेस्ट विशेस। आज मैं आपके साथ ब्लड मून के बारे में कुछ मालूमात शेयर करना चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है ब्लड मून के बारे में, जो मेरी राय है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा फ़हम है, वो शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो आजकल बात सुनने में आ रही है, लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं इसका ड्यूरेशन कितना लंबा होगा। इसका ड्यूरेशन इतना लंबा नहीं होता है। इसका सारा प्रोसीजर तकरीबन 5 घंटे और 25-27 मिनट का होता है। 5.5 घंटे कर लें। और ये 7-8 सितंबर को पाइसिस जोडियक साइन में होगा। तो टोटल ड्यूरेशन जब ये पूरी तरह लाल दिखाई देता है मून, वो 82 मिनट्स होते हैं। ठीक है, कोई 1 घंटा और 22 मिनट्स बनते हैं। ये इसका टोटल ड्यूरेशन है। इस ड्यूरेशन के लिए ये रेड मून ब्लड मून होता है। ओबियसली वो एक्लिप्स ही है एक किस्म का। तो बात ये कि जिन लोगों को कुछ डर, खौफ, खदशात हैं कि ये कैसे इम्पेक्ट करेगा, क्या नुकसान देगा, तो उनकी तसल्ली के लिए बता दूं, सबसे पहली बात तो ये है कि ये 12 के 12 ज़ोडियक को एक तरीके से इम्पेक्ट नहीं करेगा। हर ज़ोडियक पे इसका इम्पेक्ट यानी असर डिफरेंट है। अब वो असर जो है वो ज़रूरी नहीं नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी होता है। अच्छा, अब ये है कि सबसे पहले तो जो मून रूल्ड साइन है कैंसर, कैंसेरियन के लिए इसका एक्लिप्स इम्पोर्टेंट है। फिर ये पाइसिस के अंदर हो रहा है तो लामाला पाइसिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये वर्गो के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके डायरेक्ट अपोजिट साइन है पाइसिस के। तो इसका इम्पैक्ट के बारे में यूँ है कि बेसिकली मून जो है वो वैसे ही इमोशंस को डील करता है, और पाइसिस भी इमोशंस का घर है, वाटर साइन है। तो रेड कलर की वजह से इसके वो जो हीट कह लें या फायर कह लें, वो इमोशनल एनर्जी इंटेंसिफाई हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको हर मामले में काम रहना है, अनइमोशनल डिसीजन करने हैं। जल्दबाजी में कोई इमोशनल डिसीजन करेंगे तो नताज गलत आ सकते हैं। सो इस तरीके के खदशात इसके ज़रूर होते हैं। इसलिए आपने काम रहना है, इमोशन से काम नहीं लेना, ख़ास तौर पे इन 3 साइंस ने, कैंसर, वर्गो और पाइसेस ने। बाकी जितने भी साइंस हैं उनके लिए भी यही इंस्ट्रक्शन है कि काम रहें, रिलैक्स रहें, और इमोशनल डिसीजन मेकिंग बिल्कुल भी ना करें। इसमें आपके इमोशंस इंटेंसिफाई हो जाते हैं। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ख़ास तौर पे वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, वो बिल्कुल भी नेग्लिजेंस से काम ना लें, बेहतियाती ना करें, कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे ब्लड प्रेशर और शूट हो जाए। और जो दवाई ले रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए, उनको दवाई भी रेगुलरली लेनी चाहिए ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो जाए। अदर देन दैट कोई इसमें इतना बड़ा कोई ख़तरे की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इंटेंसिफाई कर देगा इमोशंस को। सो इंटेंसिफाइड इमोशनल कह लें, इंटेंसिफाइड इमोशंस कह लें आप, अगर इसको एक वर्ड में डाला जाए। तो उसके लिए मैं आपको ये रेमेडीज़ बता देता हूँ कुछ। ये कि मंडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन और वेंसडे वाले दिन, एक ये जिस हफ्ते में ये एक्लिप्स हो रहा है, ख़ास तौर पे सदकात दे दें, और कोशिश करेंगे सुर्ख दाल कोई दे दें या वाइट राइस जो है वो दे दें। तो ये सदकात के तौर पे आप दे दें और बलियात टल जाएंगे। बाकी जो लोग मेडिटेशन करते हैं, अपने विरद और रात करते हैं, उस पर तवज्जो ज़्यादा दें, और यकीनन इसके जितने भी नेगेटिव असरात हैं उससे आप लोग महफूज रहेंगे। तो तफसीलात के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कि कौन से घर को कैसे इम्पेक्ट करता है। मैं आपको फिर वो तफसील से बता दूंगा कि एरीज को कैसे इम्पेक्ट करता है, टोरस को कैसे करता है, जमिनाई को, कैंसर को, लियो को, वर्गो को, लिब्रा, स्कॉर्पियो को, सेजिटेरियस को, कैप्रिकॉन को, एक्वेरियस को और पाइसिस को। फिर मैं कुछ रेमेडीज़ हैं वो भी आपको बता दूंगा। तो इसका ड्यूरेशन वैसे भी इतना लंबा नहीं होता। और चांद एक जोडियक साइन में 2 दिन और कुछ घंटे ठहरता है, यानी 2.5 दिन ठहरता है, इससे ज़्यादा नहीं ठहरता। तो 2.5 दिन के लिए आप अपने आप को डिसिप्लिन रखें, काम डाउन रखें, सब्र से काम लें, जज्बात से काम ना लें, सदकात करें, मेडिटेशन, मुराकबा, विरद और रात, ये सारी चीज़ें करें। आप यकीनन महफूज रहेंगे इसके नेगेटिव असरात से। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। थैंक यू।